साइंस पॉइंट में आपका पुनः स्वागत। आज अपन वायुमंडल के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, वायुमंडल के बारे में एग्जाम के रीट के एग्जाम और अन्य एग्जाम को ध्यान में रखते हुए केवल क्वेश्चन आंसर के रूप में, जैसे पृथ्वी पर वायुमंडल है लेकिन चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या है? महत्वपूर्ण कारण है पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण की शक्ति है ना, वो है। ठीक है, और नंबर 2 हम ये पढ़ेंगे वायुमंडल क्या है। वायुमंडल मुख्यतः गैसों, ठीक है, जल वाष्प भी एक तरह गैस है और एरोसोल का मिश्रण है। एरोसोल क्या होते हैं? एसपीएम सस्पेंडेड पार्टिकल मैटर, और जो तरल जो बूंदे होती है उनको सम्मिलित रूप से एरोसोल बोलते हैं। ठीक है ना। अब अपन लोग सबसे पहले ये लिखेंगे कि इसमें कौन कौन सी गैस है, इनके बारे में एग्जाम में पूछते हैं। नाइट्रोजन सबसे पहला, नाइट्रोजन का जो प्रतिशत है वो 78% है लगभग। ठीक है, और नाइट्रोजन का सबसे महत्वपूर्ण क्या है, उपयोगिता है, ये ऑक्सीजन की तीव्रता को कम करती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन नहीं होती तो सारी वस्तुएं अपने आप जल के नष्ट हो जाती, यानी ऑक्सीजन को दबा के रखती है ये। ठीक है, दूसरा क्या है, पौधे इसको क्या करते हैं, नाइट्रेट के रूप में और नाइट्राइट के रूप में क्या करते हैं, खाद के रूप में स्वीकार करते हैं। ठीक है, आपने पढ़ा होगा जो लेगुमिनियस कुल के जो पौधे होते हैं उनके जड़ों में विशेष प्रकार के जीवाणु होते हैं जो वायुमंडल की नाइट्रोजन को नाइट्रेट में बदल देते हैं, तो पौधों को तो मिल जाती है खाद और उनको रहने की जगह मिल जाती है, इसको बोलते हैं सहजीवन। ठीक है, और दूसरा नंबर है ऑक्सीजन का, वो करीबन 21% है। ठीक है ना, इनका प्रतिशत बदलता नहीं, लगभग स्थिर रहता है। समझिए मेरी बात को। तो यह इसकी उपयोगिता क्या है, श्वसन क्रिया में सभी लोग क्या करते हैं, जीव जंतु पेड़ पौधे सब ऑक्सीजन गैस काम में लेते हैं। ठीक है, और ये जलने के काम आती है। ठीक है, जलने में सहायक है। ठीक है, काम जलने में सहायक है ये। नंबर 3 ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यही एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि वायुमंडल में तीसरे नंबर की कौन सी गैस है प्रतिशत के हिसाब से, कौन सी गैस है? आपके आर्गन है। लोग लिख देते हैं CO2 तो 0.03% है। ठीक है ना, बात आ गई समझ में नहीं? तो आर्गन कितनी है आपके 0.03, बाकी वाला रेस्ट जो है आपके कहते हैं वाटर वेपर है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन है, ओजोन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सारे गैस है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में बढ़ती है ना, तो ये ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है ना, ये क्या करती है, पर जो पार्थ सूर्य से जो विकिरण आती है उनको तो आने देती है धरती पर, लेकिन पार्थो जो विकिरण रुकती है उसको बाहर नहीं जाने देती, वो टकरा के वापस आ जाती है। ठीक है, ऐसे पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ जाता है। जैसे आपने देखा होगा जिस दिन बादल छाए होते हैं, जिस रात को सर्दी कम होती है, सर्दी में होती कि नहीं होती, क्योंकि जल वाष्प भी एक तरह की क्या करती है, ग्रीन हाउस की तरह काम करती है। ठीक है, बात है समझ में नहीं? एक सबसे इंपॉर्टेंट जो गैस है ये आपकी ओजोन है, O3। ठीक है ना, और प्रकाश संश्लेषण में भी CO2 की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। आपको पता है CO2 और प्लस वाटर है, पौधे क्या करते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल से और जल वाष्प लेकर के पर्णहरित का मतलब होता है हरे पौधे, पर्णहरित की उपस्थिति में सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित की उपस्थिति में क्या करते हैं, आपके भोजन बनाते हैं। C6H12O से ग्लूकोज और प्लस आपका ऑक्सीजन गैस निकलती है। ठीक है, नहीं है बात है समझ में नहीं? पौधे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, ऑक्सीजन निकालते हैं, लेकिन श्वसन क्रिया में पौधे कौन सी गैस लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं। बात है समझ में नहीं? ठीक है, इसका कार्बन डाइऑक्साइड का ध्यान रखना है। और मैंने पहले ही बताया ठोस जो CO2 होती है उसको क्या बोलते हैं, ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है, ये पता है ना, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता रहता है। ठीक, अगला क्वेश्चन ओजोन के बारे में। ओजोन के बारे में 3-4 बातें अच्छी तरह याद रखो। एक तो ओजोन प्रबल ऑक्सीकारक है। कैसा है? प्रबल ऑक्सीकारक। ये इसका कलर होता है पेल ब्लू, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन का कलर नहीं होता, इसका कलर होता है पेल ब्लू। ये ऐसे टूटती और जुड़ती रहती है, O2 और नवजात ऑक्सीजन। ठीक है, ये प्रबल ऑक्सीकारक होती है। केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं नहीं पढ़ते हैं इसको। अब ये मानव के लिए तभी उपयोगी है जब तक समताप मंडल में रहे। ठीक है ना, समझो मेरी बात को। अगर यहाँ वायुमंडल में नीचे, वैसे लगभग सभी जगह थोड़ी बहुत होती है गैस, लेकिन इसकी मात्रा अगर यहाँ हो जाए ज्यादा तो क्या कहते हैं चमड़ी वगैरह गलने लग जाएगी, प्रबल ऑक्सीकारक है। ठीक है ना, ये समताप मंडल में पाई जाती है, मतलब पढ़ेंगे समताप मंडल में। ठीक है, समताप मंडल में। ठीक है, कहाँ 15 से मुख्यतः इसका साधन 15 से 35 किलोमीटर के बीच में है ज्यादा, और वैसे भी समताप मंडल नीचे वाले परत में है। ठीक है, बात आई समझ में नहीं? ये पृथ्वी के लिए छतरी का काम करती है, रक्षा कवच का काम करती है।
क्यों करती है? क्योंकि पराबैंगनी किरणें होती है, पैराबैंगनी किरणें, अल्ट्रावायलेट रे होती है कि नहीं होती है, वे सूर्य की किरणों के साथ में पृथ्वी पर आ जाती है, उससे पहले ये उसको क्या करती है, अवशोषित कर लेती है, ठीक है, रोक देती है उसको। ये करने बहुत खतरनाक होती है। क्यों होती है? क्योंकि इसकी ऊर्जा E बराबर होती है Hc/λ, ठीक है, समझिए मेरी बात को। ये इसका तरंगदैर्ध्य बहुत कम होता है, तरंगदैर्ध्य कम होता है, इसका मतलब इसकी आवृत्ति अधिक होती है, तो क्या करती है, इसकी ऊर्जा अधिक होती है, ऊर्जा अधिक हो जाएगी और यहाँ पृथ्वी पर पहुंच जाएगी ना, तो बहुत सारे एक तो रोग बढ़ेंगे, और जैसे रेटिना आंखों को नुकसान पहुंचाती है, पौधों का जो उत्तक होते हैं, टिश्यू होते हैं तो पौधे के, उन पौधों के उत्तकों को नुकसान पहुंचाएगी, और इससे क्या होगा, उत्पादकता कम हो जाएगी, बहुत सारे रोग है, कैंसर वगैरह बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट चीज है इसका, ओजोन का, ठीक है। एक ओजोन के छिद्र के बारे में आता है। ओजोन छिद्र है ना, सबसे बड़ा कहां पर हुआ, क्यों हुआ, अब अपन लोग इसको पढ़ेंगे अभी। ओजोन छिद्र का मतलब होता है ओजोन का उस जगह से हट जाना, ठीक है ना। तो अपन लोग पहले पढ़ते हैं वायुमंडल की ये जो होती है ना संरचना के बारे में पढ़ते हैं। पहले मैं एक सौरमंडल के बारे में इसी यही बता देता हूं। सौरमंडल किसको बोलते हैं? सौरमंडल या परिवर्तन मंडल, ठीक है ना। सौरमंडल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सौरमंडल को बोलते हैं ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। सारी वायुमंडल या परिवर्तन मंडल, परिवर्तन क्यों होता है, या मौसमी परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है। वायुमंडल में परिवर्तन होता है, ऊपर जाते हैं तो, ठीक है कि नहीं, इसलिए इसको परिवर्तन मंडल या सौरमंडल या क्या करता है ट्रोपोस्फेयर बोलते हैं, ठीक है। वायुमंडलीय घटनाएं यहां होती है। समस्त वायुमंडल का 75% लगभग इसी में होता है। वैसे वायुमंडल है लगभग 800 किलोमीटर ऊंचाई तक पाई जाती है गैसें, बहुत दुर्बल होती है, जैसे ऊंचाई बढ़ती जाएगी तो गैसों का घनत्व कम होता जाएगा, लेकिन 75% है लगभग यही होता है सौरमंडल परिवर्तन मंडल में, ठीक है। बात आगे समझ में आती। अब क्या होता है, सौरमंडल की जो ऊंचाई है ना वो वेरी करती है। जैसे मैं आपको ये बताऊं, ये आपको भूमध्य रेखा है, आपने पढ़ा हो तो, ठीक है, विषुवत रेखा। यहाँ क्या होती है, यहाँ जो आपकी पेटी है उच्च दाब की पेटी है, और ये यहां से इस साइड में यूं आती है और ये यूं आती है, ठीक है, और इस साइड में भी उच्च दाब की पेटी है 30 से 65 डिग्री पर। क्यों है ये भी ऐसे आती है, ये वायुमंडल से गैस है, ये क्या करती है, पवन आपस में टकराती है, टकरा करके यहाँ आपको पता है एक तो गुरुत्वाकर्षण त्वरण है नहीं वो भूमध्य रेखा पर कम होता है, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण त्वरण कम होता है तो mg कम लगेगा। दूसरी जो वायु है ना, यहाँ क्या होती है, यहाँ की वायु में आर्द्रता ज्यादा होती है, ठीक है, और दूसरी यहाँ भूमध्य रेखा पर बारिश बहुत अधिक होती है ना। जो वायु होती है, जो वायु राशि आर्द्र होती है, ठीक है ना, वो हल्की होती है, ठीक है। जो शीत और शुष्क वो भारी होती है, तो ये फटाक से उठ के ऊंची उठ जाती है, ऊंची लगभग 16 किलोमीटर तक चली जाती है, ऐसे यूं जाएगी, फिर ऊंची जाके वापस आकर यूं वापस यहाँ आकर उतरती है वापस, ठीक है, ऐसे यहाँ नीचे उतरती है ना, इसलिए यहाँ पर उच्च दाब की पेटी होती है। जहां से वायु ऊपर उठेगी वहां निम्न दाब हो जाएगा, और वापस जाके नीचे उतरेगा, वहां पर क्या होगा, उच्च दाब पेटी हो जाएगी। बात है समझ में नहीं। इसलिए क्या होता है, आपका ये जो भूमध्य रेखा के आसपास है, वायु ऊपर गर्म होकर के यहाँ टेम्परेचर भी अधिक होता है, वायु आर्द्र होती गर्म होकर ऊपर उठ जाती है, ऊपर लगभग कितने हैं 15-16 किलोमीटर तक पहुंच जाती है, और इसलिए यहाँ सौरमंडल की है या परिवर्तन मंडल की ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है। लेकिन ये जो ध्रुव होते हैं, इन ध्रुवों पर 6 से 8 किलोमीटर तक की ऊंचाई होती है, ठीक है ना। यह गुरुत्वाकर्षण भी ज्यादा होता है, और यहाँ शीत राशि वायु राशि होती है जो ऊपर भारी होती है, जो ऊपर कम उठती है। अब ओजोन गैस के छिद्र है अटलांटिक, तो यहाँ अटलांटिक पर और आर्कटिक पर अधिक क्यों हुआ है, उसका कारण है, उसका कारण यह है, ये जो ओजोन गैस को नुकसान पहुंचाने वाले जो भी है वो है CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हेक्साफ्लोराइड F, ठीक है, SF6, ठीक है, SCF। ये जो भी एलिमेंट होते हैं ना, ये क्या होते हैं, एक इस साइड में चलती है आपकी, इसको पसवा पवन बोलते हैं, ठीक है, इस साइड में चलेगी, अपन पढ़ेंगे आगे। एक तो क्या करती है, ये जो औद्योगिक जो कंट्री है इस साइड में यही है, ठीक है ना, यहाँ के आसपास। तो यहाँ का जैसे अमेरिका है, अमेरिका का आप लोग मैप, इस साइड का मैप देखोगे यहाँ से, तो ये पवन यहाँ की पवन है, ये आपके पसवा पवन के थ्रू ये प्रदूषण है जाकर के स्कॉटलैंड कंट्री है वहां पहुंच जाता है, ठीक है ना। दूसरा ये है कि यहाँ ये जो प्रदूषण है, यहाँ ओजोन गैस की ऊंचाई अधिक होती है, ठीक है, किसकी तुलना में, वहां की तुलना में समता मंडल की ऊंचाई यहाँ अधिक होती है, ठीक है, समता मंडल में ये ओजोन गैस मिलती है, तो यहाँ अधिक होती है, यहाँ प्रदूषण पहुंच नहीं पाता वहां पे, और यहाँ पहुंच जाता है, इसलिए यहाँ पर क्या है,
आपका ओजोन का क्षेत्र बढ़ा हुआ है। ठीक है ना, ये बात समझ में आ गई नहीं आ गई? तो पहली वाली बात करना, ओजोन का क्या उपयोगिता है, ठीक है, कौन सी किरणों को ओजोन आने देती है, कौन कौन सी पृथ्वी के लिए क्या उपयोगिता है, ठीक है, ये काम समझ में आए। ओजोन के कलर होता है, ठीक है, विनाशकारी ओजोन क्यों है, ओजोन का साधारण सबसे अधिक कहाँ पाया जाता है, स्ट्रेटोस्फीयर यानी समता मंडल में। ये ध्यान रखना, सौरमंडल में लिख देना, ये एग्जाम कुछ ना आएगा ऐसे, ठीक है, बात है समझ में नहीं। अब ये जल वाष्प होता है ना, जल वाष्प, इसमें वायुमंडल वाष्प होता है, जल वाष्प वाटर वेपर, ठीक है, इसको बोलते हैं वाटर वेपर। वाटर वेपर है ना, एक तो ऊंचाई के साथ में कम होगा, ऊंचाई पे जाएंगे पानी कम होगा, सौरमंडल ज्यादा है, और दूसरा है भूमध्य रेखा से दूर होंगे और जो जाता है तो जल वाष्प की प्रतिशत मात्रा कम होती जाती है। ठीक है ना भाई, वायु में है नहीं है, पानी है तभी तो बारिश होती है। ठीक है ना। अब वायुमंडल की संरचना अपन लोग देखते हैं। संरचना सबसे पहले सौरमंडल देख लिया, स्ट्रेटोस्फीयर अपन देख लिया, ठीक है ना। भूमध्य रेखा पर इसकी ऊंचाई 16 किलोमीटर के आसपास, 6 से 8 किलोमीटर दूरों पर। क्यों, ये सारी चीज बता दी। इसमें कुछ वायुमंडलीय जो भी घटनाएं होती है, तूफान का आना, बादलों का गरजना, बादलों का बढ़ना, सब कुछ यही होता है। समझा की बात को नहीं। एक चीज ये इसमें और होता है, एक होता है नॉर्मल टेम्परेचर लैप्स रेट, नॉर्मल लैप्स रेट है ना, एक इसको समझना। इसमें यहाँ होती है नॉर्मल लैप्स रेट, लैप्स और रेट, इसको बोलते हैं सामान्य ताप पतन दर, सामान्य ताप पतन दर। ठीक है, सामान्य ताप पतन दर क्या होती है? सामान्य ताप पतन दर ये होती है कि सौरमंडल के लिए लागू है, बाकी के लिए नहीं। सौरमंडल में हम पृथ्वी की सतह से ऊपर की ओर जाते हैं तो 165 मीटर ऊंचा जाता है ना, तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, कितना? इसी को क्या बोलते हैं? सामान्य ताप पतन दर, यानी नॉर्मल लैप्स रेट बोलते हैं। इंग्लिश में याद रखो, नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं सामान्य जो ताप है। भाई अपने को पता है, पहाड़ों के ऊपर जाते हैं तो ठंड महसूस होती है गर्मियों में। क्यों होती है? क्योंकि ऊंचाई पर जो जाएंगे तो वहां टेम्परेचर कम हो जाता है। मान लीजिए 1 किलोमीटर 165 मीटर की ऊंचाई पर जाते हैं तो क्या 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाता है। तो 1 मीटर पर कितना होगा? 1/165 सेंटीग्रेड। और 1000 पे कितना होगा? 1000 मीटर पे इंटू 1000। 1000 में भाग लगाएंगे 165 का, लगभग आ जाएगा 6.4 के आसपास। यानी 1 किलोमीटर ऊंचाई पर आप जाओगे ना तो 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम हो जाएगा। जैसे माउंट आबू है, माउंट गुरु शिखर है, गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है? 1700 लगभग 1722 मीटर के आसपास है। तो 1722 है, इसका मतलब क्या हुआ? लगभग 10 डिग्री सेंटीग्रेड कम हो जाएगा वहां से। टेम्परेचर ऊंचा है ना, इसलिए समझ गए मेरी बात को। इसलिए गर्मी ज्यादा नहीं पड़ती है। कहाँ आपको? किसमें? अब गर्मियों में आबू में। एक होता है इनवर्स टेम्परेचर ऑफ इनवर्स, यानी इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर को बोलते हैं तापक्रम व्युत्क्रमण। सामान्य परिस्थितियों में यह होता है कि सौरमंडल अपने ऊंचाई की ओर जाते हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। ठीक है, 165 मीटर की ऊंचाई पर जाता है तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कम होता है। लेकिन कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी होती है जिसमें टेम्परेचर घटने के स्थान पर बढ़ता है। इसको क्या बोलते हैं? तापक्रम व्युत्क्रमण की स्थिति बोलते हैं, या इसको क्या बोलते हैं अपन? इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर। बात आई समझ में? ठीक है कि नहीं? चलो ये दो बात, ये आपका पूछेगा एग्जाम में, नॉर्मल लैप्स रेट या इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर, कौन से मंडल की घटना है? तो सौरमंडल की घटना है। बात आई समझ में नहीं? अब समताप मंडल, समताप मंडल, समताप का मतलब या समताप समान रहे, इसको बोलते हैं स्ट्रेटोस्फीयर इंग्लिश में। ताप क्या रहता है? समान रहता है। ये क्या कितने किलोमीटर तक है? ये 50 किलोमीटर तक है। ठीक है ना, समझे बात को। और यहाँ टेम्परेचर क्या रहता है? समान रहता है। यहाँ ओजोन वायु पाई जाती है। ठीक है ना, 15 से 35 किलोमीटर की ऊंचाई तक। बात आई समझ में नहीं? ये आपका हो गया समताप मंडल। ठीक है ना। और मतलब क्या टेम्परेचर की घटना यहाँ पर क्या रहती है? लगभग समान रहती है। इसके बाद में एक आता है मध्य मंडल। मध्य मंडल को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं मेसोस्फीयर। मेसोस्फीयर है ना। मेसोस्फीयर क्या 50 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच की है, वो मेसोस्फीयर बोलते हैं। इसकी सबसे महत्वपूर्ण घटना यह है कि इसमें ऊंचाई के साथ में तापमान कम होने लगता है, गिरावट आती है तापमान में। ठीक है, समझ गए बात को नहीं? और इसके बाद में अगला तो आता है थर्मोस्फीयर। थर्मोमंडल, तापमंडल, थर्मोस्फीयर क्या बोलते हैं इसको? थर्मो का थर्मोमीटर जैसे होता है थर्मोस्फीयर। थर्मोस्फीयर होता है 80 किलोमीटर से लगा करके कितने किलोमीटर तक?
लगभग 600 किलोमीटर के आसपास तक है ना, ये थर्मोस्फीयर होगा। इसमें ऊंचाई के साथ में तापमान तीव्र गति से बढ़ता है, ठीक है। यहाँ इसमें क्या होता है, वायु का घनत्व तो बहुत ही कम होता है, बात आई समझ में नहीं है। इसमें तापमान तो बहुत अधिक होता है, लगभग 1700 सेंटीग्रेड के आसपास पहुंच जाता है, लेकिन महसूस नहीं होता है। भाई यहाँ अपने को तापमान महसूस क्यों होता है कि वो वायु गर्म होती है, उससे अपने को तापमान महसूस होता है। वहाँ वायु बहुत विरल होती है, इसलिए तापमान तो बहुत अधिक होता है, लेकिन यहाँ तापमान महसूस नहीं होता है। हाथ बाहर निकाल दें कोई मान ले सपोज, तो उसको गर्मी ज्यादा नहीं लगेगी। और थर्मोमीटर से यहाँ पर टेम्परेचर आप लोग क्या करें, उसको मेजरमेंट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि वायुमंडलीय गैसें अत्यंत न्यून घनत्व के कारण है, ठीक है, बहुत ही हल्की होती है और यहाँ गर्मी महसूस नहीं होती है, ठीक है। और तापक्रम के आधार पर पुनः दो भागों में और बांट सकते हैं इसको। एक तो होता है आयन मंडल। आयन मंडल कितना होता है, 80 से लगाकर 740 किलोमीटर के आसपास का भाग होता है, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, एक तो ये जो भी रेडियो तरंगें होती है वो परावर्तित होकर के वापस लौट आती है, ठीक है ना, बात आई समझ में नहीं। और ये जो आपके क्या होता है, इसके बाद में आता है एक्सोस्फीयर। 740 के ऊपर का जो है ना वो आपका एक्सोस्फीयर है। वायु घनत्व तो यहाँ बहुत कम होता है, तापमान अधिक होता है, परंतु यहाँ पर महसूस नहीं किया जा सकता है। मुख्य बातें ये याद रखनी है। इसके बाद में अपन लोग देखेंगे वायुमंडलीय पेटियां और स्थानीय पवन, ठीक है ना, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कल इसे आगे वाला पार्ट करेंगे। आज तो मुख्य पार्ट है। एक तो अपने को कौन सी गैस का प्रतिशत है वो ऑर्डर याद होना चाहिए, एक ओजोन की उपयुक्तता और समताप मंडल और मुख्यतः सौर मंडल की क्या विशेषताएं हैं। टेम्परेचर नॉर्मल लैप्स रेट क्या होती है, इन्वर्जन ऑफ टेम्परेचर क्या होता है। ओके बाय, ठीक है।